गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5 सूर के पद कविता सूरदास के अंतर्गत आओ करें 1 2 3 4 और मेरी बारी 1, है ना, जिसे CW में भी किया जाएगा, ये क्लास वर्क में भी, और उसके बाद आपको होमवर्क में उसे करना है। ठीक है, अब देखिए पार्ट 8 का कुल चल रहा है ना। अब देखते हैं यहाँ पर पेज नंबर आपको 55 निकालना है। 55 में देखिए आओ करें 1, है ना, अर्थ हमने भेज दिए हैं, आप उसे कॉपी में लिख लीजिएगा। सूरदास जी का जीवन परिचय है, पॉइंट पॉइंट लिखिएगा, जैसे कि 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, इस प्रकार से पॉइंट बना के आप लिखेंगे। अब देखिए आओ करें 1, दिए गए प्रश्नों के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, प्रथम पद में बालक कृष्ण अपनी माँ से किसकी शिकायत कर रहे हैं? बड़े भाई की, छोटे भाई की, ग्वाल बालों की, सुदामा की? तो बड़े भाई की। सेकंड क्वेश्चन है, ग्वाल बाल सब कैसे हंसते हैं? ढोल बजाकर, चुटकी बजाकर, बांसुरी बजाकर, तबला बजाकर, तो चुटकी बजाकर। थर्ड क्वेश्चन है, भोर होते ही माता बाल कृष्ण को कहाँ भेज देती है? पानी लाने, खेलने, फूल लाने, गाय चराने? तो गाय चराने, है ना। थर्ड क्वेश्चन है, बाल कृष्ण के अनुसार कौन उनकी शत्रु बन गए? तो सबसे पहला है ग्वाल बाल, माली, गाय, बंदर, तो ग्वाल बाल। अगला क्वेश्चन है, गाय चराकर कृष्ण कब घर वापस आते हैं? दोपहर को, शाम को, रात को, 4 बजे, तो शाम को। अब सबसे पहला सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित भाव वाली पंक्तियों को पदों में से चुनकर लिखिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, मुझसे कहते हैं कि यशोदा ने तुम्हें जन्म नहीं दिया, मोल लिया है। तो ये वाली लाइन देखिए, मोसो कहत, है ना, यहाँ पर है फर्स्ट जो पद्यांश है, कविता है, उसके अंतर्गत सेकंड वाली लाइन, मोसो कहत मोल को लीनो तू जसमती कब जाएगी, है ना। फिर सेकंड क्वेश्चन है, दाऊ के सिखाने पर सब ग्वाल बाल चुटकी लेते हैं। तो उसी में देखिए चुटकी दे दे, है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फिर 6 वाली लाइन, चुटकी दे दे सब ग्वाल सब सीखे दैत बलवीर, है ना। फिर थर्ड क्वेश्चन है, सुबह होते ही तुम मुझे गायों को चराने के लिए मधुबन भेज देती हो। यानी यहाँ हिंदी में लिखा है और उसकी पंक्तियां जो है कविता के रूप में जो लिखी है उसे आपको लिखना है। तो सेकंड क्वेश्चन में देखिए, सेकंड पद्यांश में देखिए ये सेकंड लाइन, भोर भयो गायन के पाचे मधुबन मोही पठाए। फिर अगला क्वेश्चन है, अब तुम अपनी छड़ी और कंबल ले लो, बहुत नाच नचा लिया। तो ये देखिए इसी पैराग्राफ में लास्ट सेकंड लाइन, है ना, यह ले अपनी लकुटी कमरिया बहुत ही नाच नचाए, है ना, ये हो गया आपका। अब उसके बाद देखिए आओ करें 3, है ना, इसमें देखिए दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, जसुमती कौन है? तो आंसर अपन लिखेंगे, जसुमती अर्थात यशोदा कान्हा की माता है, यानी कि श्री कृष्ण की माता है। सेकंड क्वेश्चन, बलभद्र का कान्हा से क्या रिश्ता है? तो बलभद्र कान्हा के दाऊ अर्थात बड़े भाई हैं, है ना। थर्ड क्वेश्चन, बलभद्र कान्हा को क्या कहकर चिढ़ाते हैं? तो आंसर रहेगा बलभद्र कान्हा को यह कहकर चिढ़ाते हैं कि यशोदा मैया और नंद बाबा गोरे हैं और तू काला क्यों है। अगला क्वेश्चन है, माँ कान्हा की बात का क्या उत्तर देती है? तो आंसर लिखेंगे, माँ कान्हा की बात का उत्तर देती है कि बलभद्र तो बचपन से ही चुगलखोर है, मतलब चुगली करते हैं। मैं गायों के साथ सौगंध खाकर कहती हूँ कि मैं तुम्हारी ही माता हूँ, है ना। अब देखिए प्रश्न नंबर 4, आओ करें 4, उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, कान्हा यशोदा से दाऊ की शिकायत कैसे करते हैं? अपने शब्दों में लिखिए, है ना। तो देखिए यहाँ से भी अपन लिख सकते हैं इसको, कहती है कि ये पूरा आपको डिटेल लिखना है। कहाँ करो, ये फर्स्ट जो पद है उसमें से, मोसु कहत मोल को लीनो तू जसमती कब जाइयो? कहती मैया मोही दाऊ बहुत खिजावत। पहली लाइन से ही लिखेंगे आंसर कि मैया मुझे दाऊ यानी कि बड़े भैया बहुत चिढ़ाते हैं। मोसु कहत मोल को लीनो, मुझसे कहते हैं कि तुझे खरीदा गया है। तू जसुमती कब जायो, अर्थात तुझे जसुमती मैया ने जन्म नहीं दिया। कहाँ करो, इन रिश्के मारे यानी गुस्से के मारे मैं खेलने नहीं जाता। पुनी पुनी कहत कौन है माता, कौन तुम्हारो तात? बार बार वो क्या कहते हैं कि कौन तुम्हारी माता है और कौन तुम्हारे पिता है। गोरे नंद जसोदा गोरी, मतलब कि नंद बाबा भी गोरे हैं और यशोदा माँ भी गोरी है। तू कद श्याम शरीर, तो तू काला क्यों है? चुटकी दे दे हसत ग्वाल सब सीखे दैत बलवीर, यानी चुटकी दे देकर सभी ग्वाल ग्वाल हंसते हैं
और इस प्रकार उनको ऐसा कौन सिखा देता है, बलराम जो भैया है वो सिखा देते हैं। तू मोही को मारन सीखी, इस प्रकार से वो शिकायत करते हैं, जिसको अपनी हिंदी की जो पंक्तियां हैं उसमें लिखना है आपको। अगला क्वेश्चन है, कान्हा अपनी माँ से माखन नहीं खाने के लिए क्या क्या दलीलें करते हैं कि मैंने माखन नहीं खाया, इस बात को वो कैसे बोलते हैं। सेकंड वाले पद में देखिए, मैया मोही मैं नहीं माखन खाई, यानी मैया मेरी कि मैंने माखन नहीं खाया। भोर भयो गैयन के प्याचे मधुबन मोही पठायो, यानी सुबह होते ही मैं गायों के पीछे चले जाता हूँ, मधुबन मोही पठायो, और जंगल तुम सुबह होते ही मुझे जंगल भेज देती है गायों के पीछे। चार प्रहर बंसी बट भटकियो, चारों प्रहर यानी दिन के जो 4 प्रहर होते हैं उसमें मैं तो बंसी बट में भटकता हूँ। सांझ परे घर आयो, और सांझ होते ही शाम होते ही मैं घर आ जाता हूँ। मैं बालक बहियन को छोटो छीको के ही विधि पायो, मैं तो बालक हूँ और मेरी बाहें कैसी है, छोटी छोटी है। तो छीको यानी माखन रखने का सीका रहता है ऊपर, पहले जमाने में सीका बनाया जाता था, उसमें दूध दही रखते थे है ना घर के लोग, लेकिन अब तो फ्रिज आ गया तो हम फ्रिज में रख देते हैं है ना। तो उस छीको कहीं विधि पाए, तो मैं तो छोटा सा हूँ, मेरी छोटी छोटी बाहें हैं, तो मैं किस प्रकार उस छीके को पकड़ सकता हूँ या उससे ले सकता हूँ। ग्वाल बाल सब बैर पड़े हैं, बरबस मुख लपटाए, ग्वाल बाल क्या है, मेरे सब दुश्मन हैं, बरबस मुख लपटाए, उन्हीं लोग ने मेरे मुंह में मक्खन लगा दिया है ना। जी तेरे कछु भेद उपजी है, जाने पर आयो जा, इस प्रकार से वो माखन नहीं खाने के लिए दलीलें देती है। अब देखिए ये हो गया आपका। अब हमको क्या करना है, मेरी बारी एक करना है। तो ये सेकंड वाली बुक में 14 नंबर का पेज आप लोग निकालेंगे, उसमें देखिए दिए गए पद को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए है ना। तो सबसे पहली लाइन है, कबहू शशि मांगत आरी करे, कबहू प्रतिबिंब निहारी डरी, कबहू करताल बजाई के नाचत मातु सबे मन मोद भरे, कबहू ऋषियाई कहे हटी के पुनि लेत सोई जेही लागी आरे, अवधेश के बालक चार सदा तुलसी मन मंदिर में भिरे। तो सबसे पहली लाइन है, उसका अर्थ देखेंगे आप लोग। कबहू शशि यानी होता है चंद्रमा, चंद्रमा मानने की जिद करते। कबहू प्रतिबिंब निहारी डरे, कभी कभी प्रतिबिंब को यानी कि परछाई को देखकर डर जाते हैं है ना। कबहू करताल बजाई के नाचत, कबहू ताली बजाकर, करताल यानी होता है ताली, ताली बजा के नाचते। मातु सबे मन मोद भरे, इस प्रकार जब वो ताली बजा के नाचते हैं तो माता जो है वो खुशी से, उनकी जो तीनों माता हैं कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा, वो तीनों खुशी से भर जाते हैं। यहाँ पर देखिए मीनिंग लिख के बता देते हैं हम आपको। शशि की मतलब चंद्रमा, सेकंड में है प्रतिबिंब यानी कि परछाई, उसके बाद देखिए निहारी यानी देखकर, उसके बाद देखिए करताल यानी ताली, फिर अगला है मोद यानी प्रसन्नता से खुशी से, ठीक है। उसके बाद देखिए अगली पंक्ति, कबहू ऋषियाई कहे हटी के, कबहू ऋषियाकर, ऋषियाई यानी होता है गुस्से में, ऋषियाई यानी कि गुस्से में, ठीक है। उसके बाद बजाई के नाचत, कबहू ऋषियाई कहे हटी के, हटी यानी क्या होता है जिद, हट यानी जिद, तो कभी हट करते हैं, जिद करते हैं। पुनि लेत सोई जेही लागे अरे, और उन्हें पुनः जो वस्तु लेना रहता है वो उन्हें ले लेते हैं। अवधेश के बालक चार सदा तुलसी मन मंदिर में बिखरे, इस प्रकार अयोध्या नगरी के ये चारों बालक मतलब भगवान राम, लक्ष्मण और शत्रुघ्न तुलसीदास जी कहते हैं कि मेरे मन मंदिर में बिखरे यानी होता है विचरण करते हैं, बिखरे यानी होता है विचरण करते हैं या बसते हैं ना, इसको लिखेंगे अपन बसते हैं, ठीक है। अब उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 1 है कि इस पद में किन 4 बालकों का वर्णन है, तो अपन लिखेंगे आंसर, इस पद में राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न इन 4 बालकों का वर्णन है। सेकंड क्वेश्चन, इस पद के लेखक कौन है, तो आंसर रहेगा इस पद के लेखक तुलसीदास जी हैं, है ना। हमने पढ़े थे सूरदास के पद, लेकिन ये जो पंक्तियां हैं वो तुलसीदास जी की है। अब अगला क्वेश्चन है, माताएं क्या देखकर खुश हो जाती है, तो आंसर लिखेंगे माताएं जब बालक
राम ताली बजाकर नाचते हैं तो माताएं देखकर खुश हो जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, बालक गुस्सा होते हैं तो फिर कैसे मानते हैं? तो आंसर रहेगा, बालक गुस्सा होते हैं तो जो वस्तु उन्हें अच्छी लगती है उसे वे ले लेते हैं और इस प्रकार वो मान जाते हैं। तो आज का ये चैप्टर जो है 5th नंबर का, ये आपका यही समाप्त हो गया है। आपको आज क्या करना है, आओ करें 1 2 3 4, है ना, और मेरी बारी एक जो है आपको करना है, क्योंकि कल मतलब आपको इसको अपनी कॉपी में नोट मतलब बुक में जितनी चीजें भरना है आप बुक में भरेंगे, बाकी आंसर अगर कुछ बड़े हैं तो उसको कॉपी में लिखकर सेंड करेंगे। आज की कक्षा हम यहीं समाप्त कर रहे हैं। धन्यवाद बच्चों।